नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि जब हम गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें तो उनकी सूंड किस तरफ होनी चाहिए। अक्सर हमने देखा है गणेश जी की तस्वीरों और मूर्तियों में उनकी सूंड बाईं ओर, दाईं ओर या बिल्कुल सीधी होती है। ऐसा क्यों? इनमें से कौन से गणेश जी घर में बैठाने के लिए अच्छे हैं, ये मन में जरूर विचार आता होगा। जब गणेश जी की सूंड दाईं ओर घूमी होती है तो उनका ऐसा रूप जागृत कहलाता है। ऐसा रूप केवल विघ्न विनाशक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। सिद्धि विनायक गणेश जी की मूर्ति भी दाईं ओर की सूंड वाली है। ऐसी प्रतिमा का पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति, उग्र तथा शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए फलदायी माना जाता है। ऐसी मूर्तियों की पूजा बड़े ही नियम पूर्वक करनी पड़ती है। दाईं ओर की सूंड वाली मूर्ति पिंगला स्वर अर्थात सूर्य नाड़ी से प्रभावित मानी गई है। वहीं बाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड वाली मूर्ति की पूजा स्थायी सुखों के लिए की जाती है, जैसे शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यवसाय उन्नति, संतान सुख, विवाह, सृजन कार्य और पारिवारिक खुशहाली। ऐसी मूर्ति को घर में रखना हमेशा ही शुभ माना जाता है। बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड ईड़ा नाड़ी का प्रतिनिधित्व करती है, यानी चंद्रमा का स्वर, जो कि सुख शांति का प्रतीक है। अब रही सीधे सूंड की बात, ये सुषुम्ना स्वर से प्रभावित होती है। ऐसी मूर्ति की पूजा सामान्यतः संत समाज करता है। इसकी आराधना रिद्धि सिद्धि, कुंडलनी जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। अगर आप गणपति उत्सव में गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो घर में बाएं सूंड वाले गणेश जी ही सामान्यतः उत्तम माने जाते हैं, ताकि पूजा पाठ में छोटी मोटी भूलों पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही ज्यादा नियम पूर्वक पूजा करने वालों में से हैं, तब आप कोई भी मूर्ति ला सकते हैं। घर में स्थापित मूर्ति में गणेश जी को गणेश जी के रूप में ही पूजें। उनका रंग गौर वर्ण या सिंदूरी होना चाहिए। बैठी हुई मुद्रा के गणेश जी सुख शांति का प्रतीक है। यदि आप कोई अभिष्ट कार्य गणेश जी से करवाना चाहते हैं तो उनकी खड़ी हुई मुद्रा की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। अगर आप सार्वजनिक पंडाल में गणेश स्थापना कर रहे हैं तो उसमें आपको काफी तरह की छूट मिल जाती है, क्योंकि सार्वजनिक गणेश अक्सर प्रतिस्पर्धा के कारण अलग अलग रूपों में बनाया जाता है। कहीं गणेश जी रामचंद्र जैसे दिखाई देते हैं, कहीं श्री कृष्ण की तरह, तो कहीं साईं बाबा की तरह। लेकिन ऐसे गणेश जी सिर्फ पंडालों में ही अच्छे लगते हैं। घर के गणेश जी के शास्त्रीय रूप के अनुसार ही होना चाहिए। अगर आप गणेश जी को स्थायी रूप से घर के मंदिर के लिए ला रहे हैं तो 22 सूंड वाले गणेश जी ही आपके लिए उत्तम होंगे। और अगर गणपति उत्सव के लिए ला रहे हैं तो भी बाईं ओर वाली सूंड उत्तम रहेगी। कहते हैं गणपति उत्सव के लिए बनाई गई मूर्तियों में दाएं ओर की सूंड वाले गणेश जी मुश्किल से ही मिलते हैं, क्योंकि ऐसी मूर्तियां अक्सर खंडित हो जाती हैं, क्योंकि ये गणेश जी का अग्र रूप है। गणेश जी की मूर्ति को पूर्व दिशा की ओर, पूर्व उत्तर की दिशा की ओर या फिर उत्तर दिशा की ओर स्थापित करें। घर के मुख्य द्वार पर भी गणेश जी की तस्वीर लगाना या मूर्ति रखना अच्छा माना जाता है, मगर स्थायी तौर पर उत्सव के दौरान स्थापित गणेश जी ऐसी जगह होनी चाहिए जहां उनके दर्शन आसानी से हो जाए। घर में आने जाने वाले लोग भी गणपति दर्शन कर सकें। सामान्यतः घर की बैठक में गणपति उत्सव के दौरान गणपति स्थापना की जाती है, ताकि आपके मेहमान भी गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, मेरे कहने का अर्थ ये है कि भगवान श्री गणेश विघ्न हरता है, सभी संकटों का नाश करते हैं। उनका कोई भी रूप बुरा नहीं होता। हाँ, पूजा पाठ में फर्क जरूर हो सकता है, इसलिए
मोटे तौर पे कहा जाए, बाईं तरफ मुड़ी हुई सूंड हमेशा शुभ मानी जाती है। पूजा पाठ में हुई छोटी मोटी गलतियां इसमें चल जाती है। ये एक तरह के घरेलू गणेश जी हो जाते हैं जो घर परिवार में घुल मिल जाते हैं। जबकि दाएं सूंड वाले गणेश जी बेहद शुभ तो होते हैं और बहुत जल्दी फल देने वाले होते हैं, लेकिन ये घरेलू कम दैवीय रूप में ज्यादा होते हैं, इसलिए इन्हें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। ये ज्यादा पूजा पाठ नियम पूर्वक मांगते हैं। और रहे सीधे सूंड वाले गणेश जी, ये तंत्र मंत्र से ज्यादा संबंध रखते हैं। चलते चलते एक बात और बता दूं, कभी कभी ऐसा होता है कि उपहार स्वरूप आपको कोई ऐसे गणेश जी की मूर्ति दे देता है जिसकी सूंड दाईं तरफ होती है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि अब इस मूर्ति का क्या करें। ज्यादा पूजा पाठ नहीं होगा तो कहीं गणेश जी नाराज ना हो जाए। तो ऐसा विचार करने की आपको आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग आपसे कहेंगे कि ऐसी मूर्ति को घर में ना रखें और किसी मंदिर में दे दें, लेकिन ये भी ठीक नहीं होगा। अगर आप ज्यादा पूजा पाठी नहीं है तो आप ऐसी मूर्ति को एक शो पीस की तरह अपने घर की बैठक में रखिए। इससे आपको मूर्ति का त्याग भी नहीं करना पड़ेगा और आप अधिक नियम वाली पूजा पाठ से बचे रहेंगे। अगर आपने इस मूर्ति को घर के मंदिर में रख दिया तब फिर आपको बहुत नियम पूर्वक से पूजा करनी होगी। इससे बेहतर है इसे घर की बैठक में सजावटी मूर्ति के रूप में रख दें। आते जाते आपकी दृष्टि इन पर पड़ती रहेगी और गणेश जी भी आप पर आशीष बनाए रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।